ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 25। श्री भगवानुवाच नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अर्थात भगवान बोले, यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता या मानता, उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। इसकी व्याख्या साधिक संजीवनी में इस प्रकार है। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं अज और अविनाशी हूँ, अर्थात जन्म मरण से रहित हूँ। ऐसा होने पर भी मैं प्रकट और अंतर्ध्यान होने की लीला करता हूँ। अर्थात जब मैं अवतार लेता हूँ तब अजन्मा रहता हुआ ही अवतार लेता हूँ और अव्ययात्मा रहता हुआ भी अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं, अस्त होते तो हमारे नेत्रों से ओझल हो जाते हैं, छिप जाते हैं। ऐसे ही मैं केवल प्रकट और अंतर्ध्यान होने की लीला करता हूँ। जो मेरे को इस प्रकार जन्म मरण से रहित मानते हैं वे तो असम्मूढ़ है। गीता के 10वें अध्याय का 3 और 15 अध्याय का 19वां श्लोक। परंतु जो मेरे को साधारण प्राणियों की तरह जन्मने मरने वाले मानते हैं वे मूढ़ है। गीता के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान को अज अविनाशी न मानने में कारण है कि इस मनुष्य का भगवान के साथ जो स्वतः अपनापन है उसको भूलकर इसने शरीर को अपना मान लिया कि यह शरीर ही मैं हूँ और यह शरीर मेरा है। इसलिए उसके सामने पर्दा आ गया जिसने वह भगवान को भी अपना समान ही जन्मने मरने वाला मानने लगा। मूढ़ मनुष्य मेरे को अज और अविनाशी नहीं जानते। उनके न जानने में 2 कारण है। एक तो मेरा योग माया से छिपा रहना और एक उनकी मूढ़ता। जैसे किसी शहर में किसी का एक घर है और वह अपने घर में बंद है तथा शहर के सब घर शहर की 4 दीवारी परकोटे में बंद है। अगर वह मनुष्य बाहर निकलना चाहे तो अपने घर से निकल सकता है, पर शहर की 4 दीवारी से निकलना उसके हाथ की बात नहीं है। हाँ, यदि उस शहर का राजा चाहे तो वह 4 दीवारी का दरवाजा भी खोल सकता है और उसके घर का दरवाजा भी खोल सकता है। अगर वह मनुष्य अपना घर का दरवाजा नहीं खोल सकता तो राजा उस दरवाजे को तोड़ भी सकता है। ऐसे ही इस प्राणी अपनी मूढ़ता को दूर करके अपने नित्य स्वरूप को जान सकता है, परंतु सर्वथा भगवत स्वरूप बोध तो भगवान की कृपा से ही हो सकता है। भगवान जिसको जानना चाहे वही उनको जान सकते हैं। जैसा मानस में है, सोई जानई जेई देऊ जनाई। अगर मनुष्य सर्वथा भगवान के शरण हो जाए
तो भगवान उसके अज्ञान को भी दूर कर देते हैं और अपनी माया को भी दूर कर देते हैं। फिर है ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। उन सबके सामने अर्थात उस मूढ़ समुदाय के सामने मैं भगवत रूप से प्रकट नहीं होता, कारण कि वे मेरे को अज अविनाशी भगवत रूप से जानना अथवा मानना ही नहीं चाहते। प्रत्युत वे मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवहेलना करते हैं। अतः उनके सामने मैं अपने भगवत स्वरूप से कैसे प्रकट होऊं? तात्पर्य है कि जो मेरे को अज अविनाशी नहीं मानते, प्रत्युत मेरे को जन्मने मरने वाला मानते हैं, उनके सामने मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ और सामान्य मनुष्य जैसा ही रहता हूँ। परंतु जो मेरे को अज अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर मानते हैं, मेरे में श्रद्धा विश्वास रखते हैं, उनके भावों के अनुसार मैं उनके सामने प्रकट रहता हूँ। भगवान की योग माया विचित्र, विलक्षण, अलौकिक है। मनुष्यों का भगवान के प्रति जैसा भाव होता है, उसके अनुसार ही वे योग माया समावृत भगवान को देखते हैं। यहाँ भगवान ने कहा कि जो मेरे को अज अविनाशी नहीं जानते वे मूढ़ है, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा कि देवता और महर्षि मेरे प्रभाव को नहीं जानते। इस पर शंका होती है कि भगवान को अज अविनाशी नहीं जानना और उनके प्रभाव को नहीं जानना, ये दोनों बातें तो एक ही हो गई, परंतु यहाँ न जानने वालों को मूढ़ बताया है और वहाँ उनको मूढ़ नहीं बताया है। ऐसा क्यों? इसका समाधान है कि भगवान के प्रभाव को अर्थात प्रकट होने को न जानना दोषी नहीं है, क्योंकि वहाँ भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं सब तरह से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। जैसे बालक अपने पिता के जन्म को कैसे देख सकता है, क्योंकि वह उस समय पैदा ही नहीं हुआ था, वह तो पिता से पैदा हुआ है, अतः उसको पिता के जन्म को न जानना दोषी नहीं है। ऐसे ही भगवान के प्रकट होने के हेतुओं को पूरा न जानना देवताओं और महर्षियों के लिए कोई दोषी नहीं है। भगवान के प्रकट होने को कोई सर्वथा जान ही नहीं सकता, इसलिए वहाँ देवताओं को और महर्षियों को मूढ़ नहीं बताया है। मनुष्य भगवान को अज अविनाशी जान सकते हैं अर्थात मान सकते हैं। अगर वे भगवान को अज अविनाशी नहीं मानते तो यह उनका दोष है, इसलिए उनको यहाँ मूढ़ बताया है। अभी इसमें थोड़ा सा परिशिष्ट भाव ऐड किया गया है, वो इस प्रकार है। जो बुद्धिहीन मनुष्य भगवान को नहीं मानते, भगवान अवतार काल में सबके सामने प्रकट होते हुए भी उनके सामने प्रकट नहीं होते, गीता के 4 अध्याय के 11वें श्लोक में कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। वास्तव में भगवान चाहते नहीं, वास्तव में भगवान अप्रकट रहना चाहते नहीं, पर जो उनको नहीं मानते उनके सामने कैसे प्रकट हो। अवतार काल में भगवान लौकिक रूप से दिखने पर भी वास्तव में सदा अलौकिक ही रहते हैं, परंतु राग द्वेष के कारण अज्ञानी मनुष्यों को भगवान लौकिक दिखते हैं, अर्थात
भगवान रूप से न दिखकर मनुष्य रूप से ही दिखते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।